सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 13 रुपये 85 पैसे का प्राइस रह चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी खबर आई थी जो कि आपने देखा कि ऑडिटर जो है वो यहाँ पर पेनल्टी लगी और जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। इसका रीज़न क्या है? इसके साथ साथ अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा आ ही रहा होगा। एक यहाँ पर जो ग्लोबल डेटा है MSCI और आई शेयर्स का, वो डेटा क्या कह रहा है ज़रा उसको भी देख लेते हैं और आगे रणनीति क्या बनाए एटलीस्ट उस पर बात कर सकते हैं। तो जैसा कि BZ में जाने से पहले शक था कि यहाँ पर वॉल्यूम में कमी आई, आ गई कमी। 50 लाख का वॉल्यूम रह चुका है, 49.18 लाख का शेयर्स में काम हो गया है। अब 5% का सर्किट है और ये कुछ नहीं, ये इन्वेस्टमेंट वाले होंगे, ये ट्रेडिंग वाले तो हो ही नहीं सकते। ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है। आप देखेंगे आज का जो हाई है वो 13 रुपये 95 पैसे है और 13 रुपये 70 पैसे लो है। क्या ही ट्रेडिंग होगी इतने में? कौन 10 पैसे के लिए यहाँ पर माथा कच्ची करेगा? वो एक बात है। तो जो भी है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ ही है यहाँ पर, जो भी आप देखेंगे आप। और यहाँ पर जो क्वार्टरली नंबर्स हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, क्या कोई वजह है जिसकी वजह से मैनेजमेंट खुद भी यहाँ पर जो है सामने नहीं ला सकती है, या कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाए, एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को कुछ बात पहुंचाई जाए मैनेजमेंट की तरफ से? वो कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा है। जो डार्क क्लाउड हैं, डार्क क्लाउड का मतलब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो खबरों का, एटलीस्ट चाहे जितना भी कंपनी के अंदर खराब हो, खबरें आने चाहिए ना, न्यूज़ आने चाहिए। एटलीस्ट अपनी बात यहाँ पर मैनेजमेंट रख सकती है, नोटिफिकेशन के थ्रू रखिए या कुछ भी रखिए, कम से कम पहुँचाया जा सकता है, एक अपडेट तो दिया जा सकता है। इतना अभी कंपनी से बाहर नहीं कर दिया गया है। कम से कम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो तो ये कह रहा है कि मैनेजमेंट अभी भी है, शेयर होल्डर्स अभी भी हैं कंपनी के। और देखिए पॉसिबल है, देखिए एक क्लियर बात करूं, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो वो नोटिफिकेशन आया था ना जिसमें पेनल्टी लग गई 50 लाख रुपए की, पेनल्टी के ऊपर तो हम पहले से ही जानते हैं और मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि पेनल्टी तो लगेगी। ठीक है, पेनल्टी लग गई, शुरुआत हो चुकी है, ये भी मैंने आपसे कहा था। आप थोड़े से अगेंस्ट हो गए क्योंकि लास्ट में मैंने बेचने के लिए बोल दिया। मैंने बेचने के लिए बोला ही नहीं, पता नहीं आप क्या सुनते हैं। और उस खबर को देखकर मैंने आपसे कह दिया कि ये जो खबर आई है वो गिरने वाली ऐसी खबर नहीं है कि स्टॉक को तोड़ कर रखते। ठीक है, ये हो सकता है कि गिरावट हो, तोड़ कर रखने वाली बात एक अलग होती कि लोअर टू लोअर सर्कल लगते चले गए, भाई साहब पैसे बर्बाद, ऐसा कुछ भी नहीं था उस खबर में। ठीक है, आप फाइनलाइज तो हो नहीं है और उसमें हमें पता ही था कि यहाँ पर जो है जो इन्होंने किया है, एटलीस्ट उसमें अगर आप देखेंगे जो लोग सोच रहे हैं कि छोटी मोटी पेनल्टी लग जाएगी मैनेजमेंट के ऊपर भी अगर लगनी होगी और उसके बाद सब सही हो जाएगा, भाई साहब जो आपका ऑडिटर के साथ हुआ है ना, ऑडिटर के साथ, वो काफ़ी बड़ा एक्शन था। वो 50 लाख रुपए की पेनल्टी आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कितने दिनों के लिए बैन कर दिए गए। उसमें 50 लाख की पेनल्टी तो वो छोटी है, जो बैन किया गया वो बड़ा है, पैसे गए उनके। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर जिस तरह की पेनल्टी और जो एक्शन लिया गया है ऑडिटर के खिलाफ, वही अगर प्रमोटर के ऊपर लिया है तो प्रमोटर के ऊपर एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर सेट के अंदर जो है वो मामला चल ही रहा है। सेट क्या यहाँ पर बोलता है, क्या शेयर जो है वो कैंसिल करे जाएं, जो यहाँ पर वारंट जारी करे गए थे उसके थ्रू पैसा बहुत बड़ा नहीं था अगर आप देखें, बट एक्चुअल में आप देखेंगे जो शांति बनाई जा रही, और शांति इतनी बनाई क्यों जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई दबाव है, या जो मामला चल रहा है सेट के अंदर उससे पहले आप कुछ बोल नहीं सकते हैं? तो अगर सेट में जो चल रहा है उससे पहले आप बोल नहीं सकते तो सीधे सीधे क्लियर कर लीजिए कि आप मामला चल रहा है तो अभी जो है क्वार्टरली नंबर्स नहीं आ पाएंगे, बात खत्म, क्लियर है, यहाँ पर समझ में हो जाएगा, एटलीस्ट सभी के पास बात पहुंच जाएगी, खत्म। लेकिन कोई इन्फो नहीं आ रही है, हम एक आंखों पर ना पट्टी बांधकर जो है वो चल रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये हालत हो गई। इसीलिए BCG पर बात करें तो क्या ही करें, लेकिन नेगेटिव की जहाँ तक बात है ना वो आपने गलत ले लिया। वो बेचने की जो बात है वो बेचने की मैं नहीं कर रहा। लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, वो अपना डिसीजन बनाना चाहते हैं, जिन्हें रहना है होल्ड करना है वो रहेगा, फिर उसे BCG का जो प्राइस आएगा उससे उसे मतलब नहीं, चाहे 100 रुपये आए चाहे 1 रुपये आए, उसे लेना देना नहीं है। जो 13 रुपये बचाने की कोशिश करेगा, 14 रुपये बचाने की कोशिश करेगा, डरा हुआ है कि एटलीस्ट बच जाए और वो बेचने की तैयारी में लेकिन कदम पीछे कर लेता, तो उसको मैं कह रहा था कि अगर आप बेचना चाहते बेचिए,
मामला सुलझ जाए, उसके बाद भले ही 10 रुपये महंगा क्यों ना हो जाए, तब आप आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर डर लग रहा है एटलीस्ट जो वो होगा वो आप देख लेंगे, या तो 10 रुपये महंगा खरीदेंगे या फिर आपका जो है वो गिर जाएगा, उससे आप बच जाएंगे। तो ये कहना था, शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, इस बात को भी समझिए। ऐसे नेगेटिव चिल्ला रहे हैं तो वो नहीं होगा। जहाँ तक रही बाई हाई की बात, ऐसी कोई भी खबर नहीं है अभी हमारे पास जिसकी वजह से लगे कि हाईज आ जाएंगे, यानी कि 100-120 रुपये आपको जो है देखने को मिल जाए। इस बात को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जब ये पूरा मामला सुधर जाएगा, वैसे इनकी जो OMS है, इजराइल वाली सब्सिडरी, वो EY से यहाँ पर ऑडिट होकर आए थे, उसके जो पेपर वो हम लोग देख चुके। EY एक जाना माना है और वो फालतू में ऐसे नहीं बनाएगा। ये जो ऑडिटर यहाँ पर जो है ना, जिनके ऊपर निशाना कसा गया है, वो छोटे मोटे ऑडिटर थे, फर्जी वाले ऐसे कह सकते कि दंतबंदी कर दिया। लेकिन EY जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और OMS जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप की। रेवेन्यू आता है तंगड़ा वाला, ठीक है। तो वो EY कर रहा है, तो EY का तो हम थोड़ा सा जो है वो बिलीव कर सकते हैं, थोड़ा क्या बहुत बिलीव कर सकते हैं। उनसे कंप्लेन नहीं है हमें, इन सब्सिडी से कंप्लेन है जो ये कर रहे थे, बट उससे EY से कंप्लेन नहीं। तो एक थोड़ा सा एक जो है एक राहत भरी बात यहाँ पर जो है वो आ जाती है, ये तो समझ में आता है। आगे क्या होगा पता नहीं, जैसा कि है काली पट्टी बांध कर घूम रहे हैं, वो खुलेगी और हम कहाँ होंगे पता नहीं। और अब तो म्यूचुअल फंड भी भाग गए हैं भैया अपना बोरिया बिस्तर लेकर। फिलहाल जो है वो आपके साथ टिका हुआ है कौन, iShares, यानी कि ब्लैक रॉक, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैसे तो सबको ही टिका ही हुआ है, सब ने होल्डिंग अपनी जारी रखी है, ठीक है। लेकिन कोई अब बढ़ा नहीं रहा है। 7,248 शेयर बढ़ाए iShares ने, बस इकलौते। उसके बाद सब उतना ही होल्ड कर रहे हैं जितना उनके पास है, बढ़ाए नहीं। और आप देखेंगे अप्रैल 26 2024, 25 अप्रैल 27, किसी ने भी बढ़ाए नहीं, सब उतना ही होल्ड कर रहे हैं जितना उनके पास है। ये एक क्लियर बात, ठीक है ना। तो अभी म्यूचुअल फंड गए, अब जो बच्चे कुचे हैं अपने जो मोतीलाल ओसवाल हैं, वो क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर जो है उनका भी डेटा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा 10 मई तक। और मार्केट कैप 2795, 2800 करोड़ का रह गया, यानी कि गोला जो है वो खिंच गया, एक दायरे में हम है। अब करना क्या है, रणनीति क्या बनाएं, देखिए ब्लैक पट्टी आंखों पर, इस बात को आप समझिए, ठीक है। इसमें आप क्या ही खबर लेकर आए, ना मैनेजमेंट कोई बोल रहा है, ना तुम्हारे पास कुछ है, क्या ही आएगा। तो यहाँ पर ना एक बात क्लियर है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा शेयर्स जोड़ने नहीं है, इतना आप समझना है। जिसे रहना है वो रहेगा और वो आगे तक देखेगा। अब उसके हाथ क्या लगेगा वो तो बात की बात है, बट जैसा कि मैं कह रहा हूँ OMS, ये तो आपको भी पता है, OMS EY से यहाँ पर जो है वो ऑडिट हुई थी, तो ये समझ में आता है। अब यहाँ पर क्या निकल कर आता है ये देखते हैं। एक यहाँ पर जो है शेयर कैंसिलेशन के लिए सेट में है, तो देखते हैं वहीं पर ये सब चल रहा है। वैसे तो कोई न्यूज़ हमारे पास है नहीं, तो अब तो न्यूज़ से तो हम कट हैं। अब आगे क्या होगा पता नहीं। शेयर तो यहाँ पर जो है आप ये समझिए कि आपने रखे हुए हैं, एक लॉटरी टिकट ली है, वो आपके पास रखी हुई है। अब वो जब खुलेगी वो दिन बताया जाएगा, न्यूज़ में आए कि ये डेट आ चुकी है, ओपन करिए, नंबर सही लगा कि नहीं लगा, तो वो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आती है। वैसे ही सिनेरियो है, यहाँ पर आपको रखने पड़ेंगे। और कुछ भी आपको एक्शन देखने को शायद बड़ा ना मिले, 5% के सर्किट है, क्या एक्शन देखने को मिले। पहले तो हमें BZ जैसे इससे निकलना पड़ेगा, ये बहुत ख़राब है, ये बहुत ख़राब है। और देखिए जो ब्रैडकॉम ग्रुप में चल रहा है वो वाकई में किसी और शायद कंपनी के साथ हुआ हो। मैनेजमेंट एकदम गूंगा हो चुका है। हम रिटेल इन्वेस्टर दूर के लोग हैं, क्या जान पाओगे तुम, ये एक सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। उसमें आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं। एटलीस्ट उसमें जो करना है वो एक न्यूज़ ही आएगी, उसमें सेट की तरफ से आए, सेबी की तरफ से आए, किसी की तरफ से आए, बस वो खबर आएगी। अब वो खबर का टाइमिंग क्या है कुछ नहीं पता, ये चीज़ है। एक टाइम लगता है कि भैया 2 साल में सब हो जाएगा, 3 साल में सब हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। मतलब एक ट्विटर पर एक वो करना स्टार्ट कर रहे थे, वो क्या कहते हैं हैशटैग स्टार्ट कर रहे थे, और ये खबर आ गई, फिर रुकना पड़ गया। तो वो चीज़ है, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है भैया। सेट का जो डिसीजन है वो शायद 9 मई को आना है, 9 मई को देखते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है। फिलहाल क्या है यही आपके सामने है, अब इस पर क्या ही बोलेंगे।
तो वो चीज़ है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं। ये तो एक लॉटरी साइज जैसा बन चुका है। उसके बाद आपके पास कोई खबर नहीं है, बस सिंपल सी बात है। जिसे होल्ड करना है वो कर ले, जिसे डर लग रहा हो वो थोड़ी सी दूरियां बना ले, बस इतना ही है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। फिलहाल में तो मैनेजमेंट तो बिल्कुल चुप हो चुका है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। अब ये नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट ये पॉजिटिविटी है कि चलो यहाँ पर जो है प्रोसेस चल रहा है और अब नतीजे निकलना स्टार्ट हो गए। ऑडिटर निपटा दिया गया, अब बारी आ गई मैनेजमेंट की। ये चीज़ है, और ऑडिटर निपटा दिया गया तो मैनेजमेंट भी अब निपटने वाला हो। ये एक अच्छी बात है। एटलीस्ट ये साल वाला जो मामला है वो अब ख़त्म होने को है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आप समझे होंगे। आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में गए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।